बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब की कि हनीफ़ कुरैशी साहब ने पैगाम दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को। इस हवाले से उन्होंने एक बयान अपलोड किया है, बड़ा मुख्तसर सा है, अपने चैनल पर उन्होंने किया है और वेलकम कह रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को कि अन्ना की मंगे दो दो अखियाँ जनाब तुसी तशरीफ़ ले आओ। कहाँ पर? GTV चैनल पर। आप जानते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, वैस रब्बानी साहब भी हैं उसमें, व दीगर मसाला के उलमा भी हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से कबल बस इशारा मैं हल्का सा करना चाहूँगा ताकि आपको बात जो है वो मुकम्मल समझ में आ जाए कि आखिर बात है क्या। ये आप हज़रात तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को आदत है छेड़खानी करने की। तो जो GTV पर वैस रब्बानी साहब के मेहमान आए हुए थे या आए हुए हैं, उनको जो है किसी बहाने से मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने टारगेट करके कोई बात कही है तो वैस रब्बानी साहब जो है इस पर जलाल और गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि वो जो मेरा जेहल वाला महबूब है ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे मेहमानों को छेड़े, इनसे कोई बात करे। जब हम आपका नाम ही नहीं ले रहे, हमने अपनी जो है वो होंठ सी लिए हैं, ज़बान हमारी बंद है, जब हम आपका नाम ही नहीं लेना चाहते तो आप क्यों हमारे मेहमानों को जो है वो तंग करते हैं, छेड़ते हैं? अगर इतना ही शौक़ है तो आइए GTV पर आइए, बैठकर यहाँ पर बात कीजिए अगर दमखम है तो। मफ़हूम उनका ये है वैस रब्बानी साहब का। इस पर जो है वो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो है उन्होंने भी जो है एक क्लिप रिकॉर्ड कर दिया, बल्कि उनका बड़ा तवील है, छोटी बात उनकी होती नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो है वो GTV के जो मालिक हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है और मैं जनाब बात करने के लिए तैयार हूँ। इस पर हनीफ़ कुरैशी साहब ने जो है वो बयान रिकॉर्ड किया है, बड़ा मुख्तसर सा है, वो आप ज़रा सुन लीजिए। फिर जो हकीकत है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद वो मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा, लेकिन गुजारिश करूँगा कि आपने वो वाली बात जो है वो लाजमी सुननी है। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये यूँ कह लीजिए कि ये मेरा मोहब्बत नामा है आपके सामने कि आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। सबसे पहले आप हनीफ़ कुरैशी साहब को सुनिएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की एक वीडियो मैंने देखी है कि जिस वीडियो में उन्होंने मोहतरम जनाब ओवैस रब्बानी साहब को रिप्लाई किया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी किसी GTV के ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई है कि वो यहाँ कराची में मेरे साथ मुबासे और मुनाजरे के लिए वो लाइव आना चाहते हैं और आमने सामने बैठकर वो मेरे साथ मुकालमा और मुबासा करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि GTV के किसी ज़िम्मेदार ने उनको यकीन दिलाया कि हमारी गुफ्तगू को वो लाइव जो है नशर करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि सुबहान अल्लाह, चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, अन्ना की मंगे दो दो अखियाँ। भाई हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब को उनकी एकेडमी के बाहर जाकर तलाशते रहे और वहाँ इतने घंटे खड़े होकर हम उनका इंतज़ार करते रहे और वो हमारे सामने मुबासे के लिए तशरीफ़ नहीं लाए और ख़ुद साख्ता उन्होंने मन गढ़ शर्तें रखी थी कि जनाब फ़लाँ से लिखवा कर लाओ और फ़लाँ शर्त और फ़लाँ शर्त। तो अब चूँकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि वो मेरे साथ मुबासा करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उस सिलसिले में अपनी दस्तयाबी का ऐलान करता हूँ और मैं इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मिर्ज़ा साहब के इस ऐलान से बहुत मुझे खुशी हुई है। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं और हमारा आपस में 1 to 1 इंशाअल्लाह जो हमारे माबैन निज़ाम मसाइल हैं, और बिलखुसूस इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के मोतक़दात व नज़रियात ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और मिर्ज़ा साहब ने जो अपने दावे करने हैं इंशाअल्लाह वो अपने तौर पर साबित करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाअल्लाह उनका रद्द करेंगे और हम अपने दावों को अदिल्ला शरइया और दीगर जो उसूल व ज़वाबित मबाहिस हैं उनको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम ये बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ पूरी कौम से और बिलखुसूस मिर्ज़ा साहब के जो चाहने वाले हैं उनसे कि अब की बार कम अज़ कम मिर्ज़ा साहब को आप ज़रा पुशअप रखिएगा कि वो इस मुबासे और मुनाजरे के एपिसोड से भागने की कोशिश न करें, चूँकि उनका सबका रिकॉर्ड काफ़ी जो है ना वो नाक़िस है। लिहाजा अब हम देखेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब वो कब यहाँ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ हमारा आमने सामने बैठकर उनके साथ मुकालमा और मुबासा होगा जिसका उन्होंने अपनी वीडियो में ऐलान किया है।
नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की या तो तवज्जो उस तरफ नहीं है, एक मरतबा फिर इंजीनियर साहब इनको चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इनको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनकी जो है वो साबका रवायात मिलती हैं ना इंजीनियर साहब की, इन्होंने शायद उनका जो क्लिप है ना वो गौर से सुना नहीं है हनीफ कुरैशी साहब ने। अगर आप हजरात जानना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर जो है वो आप देख सकते हैं। मैंने कुछ तफसीलन पॉइंट्स जो है वो रखे हुए हैं और बाकायदा इंजीनियर साहब के छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो भी मैंने लगाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देखिएगा। बस हल्का सा मैं इशारा कर देना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि GTV चैनल पर आएँ। उवैस रब्बानी साहब का जो चैलेंज था, जो उन्होंने ऐलान किया था, जो उन्होंने पैगाम दिया था, वो यही था कि आप यहाँ पर आएँ, हमारे यहाँ पर उलमा हैं, मेहमान हज़रात हैं, यहाँ पर आके जाए वो आप बात करें। लेकिन इंजीनियर साहब का अगर आप गौर से देखेंगे ना क्लिप तो आपको नज़र आएगा, बल्कि जो है वो सुन सकेंगे कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने जो GTV के मालिक है उनसे कह दिया कि आप किसी को भेज दें यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लें वो आके। यानी कि वो सामने बैठने के लिए फिर भी तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पट्टी जो है वो आंखों के बांध रहा है अपनी नंबरबाजी करने के लिए, अपने आप को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए कि देखो जी मैंने तो कहा है। लेकिन इस तरह शायद किसी की तवज्जो नहीं हुई अभी तक कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आए। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर लें। मैंने वहाँ पर भी ये कहा था पहले क्लिप में भी कि आप जितने भी सुनने वाले अहबाब हैं ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। फेसबुक है, पेज हैं, व्हाट्सएप है, कुछ भी आपका जहाँ तक आपकी रसाई है, अब वहाँ पर इस बात पर जोर दें कि इंजीनियर साहब कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कमरे में बैठकर बात नहीं होगी। अगर करनी है तो वो भी बैठे हुए सारे उलमा वदीगर मसाले के अहले तशरीह हज़रात भी हैं, देवबंदी हज़रात भी हैं और अहले हदीस हज़रात भी हैं और वदीगर भी होंगे। इनके अलावा भी हनीफ कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आपने अगर बात करनी है तो वहाँ पर जाके बात करें, फिर पता चलेगा। वैसे होता क्या है, जब क्लिप चलते हैं ना तो पता नहीं कितने पहलू होते हैं जो छुपे होते हैं और चालाकी करते हैं, झूठ बोल देते हैं, निकल जाते हैं। एक बंदे ने क्लिप सुन लिया इंजीनियर साहब का, दूसरे को सुनने का मौका ही नहीं मिला, उसने कहा इंजीनियर साहब सच्चे हैं। एक तरफ सुन लिया हनीफ कुरैशी साहब को, दीगर जो उलमा है उनकी बात को सुन लिया, इंजीनियर साहब को नहीं सुना, उन्होंने कहा कि जनाब ये सच्चे, इंजीनियर साहब झूठे। तो जब सामने आमने बैठेंगे तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है और किसमें कितना दमखम है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत जाली रवायात जो है वो घर कर लोगों के सामने रख रहा है। ये अल्लाह की फजल से जो है वो आनन फाना ऐसे फैसला हो जाएगा। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के लिए हमारा पैगाम है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, जिस तरह आप बेबाकी के साथ चैलेंजेस करते हैं ना, अगर वाकई यार आप में कुव्वत पावर है, अगर आप हक पर हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा मुजाहिद इस्लाम हूँ, हकीकी ख़त्म नबूवत का काम मैं कर रहा हूँ, वो भाई ये कौन सा ख़त्म नबूवत का काम है कि जो अब आप सिर्फ एक कमरे में घुस के जो है करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि कारी वहाँ पर रहे हो, किसी और जगह पर आप ख़त्म नबूवत का काम ही नहीं कर रहे हो। और जितना आपने ख़त्म नबूवत का काम किया सारा जग जानता है, इस पर पर्दा ही अच्छा है। मैं आपसे एक मरतबा फिर कहना चाहूँगा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, उल्लू बनाना छोड़िएगा। अगर आपने बात करनी है तो वहाँ पर निकलिए। आप इल्मी किताबी कमरे वाले ना बने, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैदान वाले इल्मी किताबी बने। सारे जहान के उलमा जो हैं वो मैदान में आते हैं सिवाय आपके। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जो आपके मुक़ल्लिद हैं, जो आपके पैरोकार हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो दुनियावी मामलात में भी ऐसे बेवकूफ़ हैं या सिर्फ आपके मामले में बेवकूफ़ हैं। यानी कि वो जोर ही नहीं आप पर पता नहीं दे रहे कि जनाब आप सामने बैठे। चंद एक होंगे कि जिन्होंने आपसे रजू भी किया और ऐलान बरात किया आपसे, इनके उन्होंने कह दिया कि जनाब हम आपसे जो है ऐलान बरात करते हैं, रजू मैंने कह दिया, वो ऐलान बरात करते हैं आपसे कि जनाब हमारा आपके साथ अब कोई तल्लक नहीं है, आप किसी के साथ जो है बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बुद्धू ना बनाएं, बेवकूफ़ ना बनाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं। आप जाएं वहाँ पर, अगर आपके पास वाकई काबिलियत सलाहियत है, इतना इल्म है, वाकई इल्मी किताबी है, तो मैदान में जाए ना। आपको किस चीज़ की जो है वो शर्म आ रही है, किस चीज़ का आपको डर है? सिक्योरिटी का मसला वो सारे के साथ होता है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला है। वैसे आप चलाक है लोमड़ी की तरह, कोई ना कोई चलाकी तो आप करेंगे। वहाँ पर पहुँचिए इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा काम बस इतना है कि आपको किसी के सामने देखना, बस हमारा बस इतना काम है। हम चाहते हैं किसी ऐसे मोतबर और पढ़े लिखे आदमी के साथ आपका वाह हो जाए, आप आमना सामना आपका हो जाए कि जो कम अज़ कम आपका जो है ना वो पर्दा हटा दे। ये जो आपने सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अक्लमंद तो जान चुके हैं आपको। जिस बंदे को ऊपर से देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता वो इतने बड़े बड़े दावे करता है, ताज्जुब और सितम वाली बात है। बहरहाल हम फिर भी इंतज़ार करेंगे। मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि ये मेरी बात आप लिख लें, मुनाज़रा फिर कोई नहीं होना।
क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का ये पुराना वतीरा है, पुराना तरीका है। ये मैदान सिर्फ नारा लगाते हैं, जब मौका आता है भाग जाते हैं। ना इन्होंने बैठना है, ना इन्होंने मुनाजरा करना है। आप देखिएगा फिर कोई इनका नया तरीका, नया वारदात होगी, नई चाल इनकी होगी, और ये कहेंगे कि जनाब मैंने रिकॉर्डिंग का कहा था, मैंने कब कहा था कि मैं सामने बैठूंगा, मेरा तो फ़लाँ इशू है, मेरा तो फ़लाँ मसला है, मेरा तो ये मसला है। इन्होंने फिर जो है वो कोई ना कोई उधर रख देने हैं। बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती गिरबान से पकड़ कर तो नहीं ला सकते। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हक़ समझने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए, हक़ पर ही हमारा ख़ात्मा हो। अब अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।